Hello students, this is Parul Kalia and today I will explain you the next chapter, admission of a partner. In this chapter I will explain you how to calculate new profit sharing ratio, what is sacrificing ratio, how to calculate sacrificing ratio, and what is the accounting treatment of goodwill when a new partner is admitted. Sometimes a new partner is needed into the business due to these reasons. The first is when more capital is needed for the expansion of the business. It means अगर आपको अपने बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इन दिस केस आप अपनी फर्म में नए पार्टनर्स को ऐड करते हैं. द सेकेंड थिंग, when a competent and experienced person is needed for the efficient running of the business. इट मीन्स अगर आपको एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, इन दिस केस आप नए पार्टनर्स को ऐड करते हैं. एंड द थर्ड, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ योर फर्म, इन दिस केस गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग ए रेपुटेटेड एंड रिनॉयड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप. ठीक है. एंड द फोर्थ, टू इनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप. इट मीन्स अगर आपको कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, गुडविल अगर इंक्रीज करनी है, इन दिस केस आप क्या करते हैं, नए पार्टनर को ऐड करते हैं. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर. इट मीन्स आप नए पार्टनर्स को तभी ऐड करेंगे जब आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपनी कंसेंट दे देंगे. इट मीन्स वो सब एग्री होंगे. फॉर एग्जांपल ABC एक फर्म में पार्टनर हैं, ठीक है, और अगर उन्हें D को पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना है तो जब तक ये तीनों पार्टनर अपनी कंसेंट नहीं देंगे तब तक D क्या है, फर्म में एंटर नहीं हो सकता. And the next is, what is the rights of a new partner? So a new partner get the two rights. The first is right to share future profit of the firm. ठीक है, फर्म के प्रॉफिट में उसे शेयर मिलेगा. एंड द सेकेंड, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, वो एसेट्स को यूज कर सकता है. राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म के लिए. दीज आर द राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर. How to calculate new profit sharing ratio? When a new partner is admitted, he acquires his share of profit from the old partners. This reduces the old partner's share of profit, hence the calculation of new profit sharing ratio become necessary. जब फर्म में नया पार्टनर एडमिटेड होता है तो वो जो अपना शेयर है वो ओल्ड पार्टनर से लेता है, तो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. दैट्स वाई यू हैव टू नीड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देयर आर 6 वे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड द फर्स्ट वन इज व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन. द सेकेंड, व्हेन फ्रॉम रिटन इन द क्वेश्चन, when new partner acquire his share in the particular ratio, when of his share written in the question, when future ratio of old partner is given in the question, and the last is when partner retain his original share. Let's solve the questions one by one. A, B, C are partner and their profit sharing ratio is 3/6, 2/6 and 1/6. D was admitted in the firm and profit sharing ratio is 1/6. You have to calculate new profit sharing ratio. So how to calculate? First of all, let's total profit be. कि total profit आप assume करोगे 1. Share given to D, आपने D को कितना शेयर दिया है, 1/6. तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा. जब आप टोटल प्रॉफिट में से 1 में से माइनस कर दोगे 1/6 जो आपने डी को दिया है, तो रिमेनिंग 5/6. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ए शेयर, क्योंकि ये जो 5/6 है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर ABC. ओके, किस रेशो में, ए का शेयर कितना था, 3/6, तो 3/6 इंटू
5/6 जो आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15/36। एज इट इज यू हैव टू कैलकुलेट बी शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/6, 2/6 इंटू 5/6 इज 10/36। एज इट इज सी का शेयर है 1/6 इंटू 5/6 इज 5/36 एंड डी शेयर आपको कितना दे रखा है 1/6, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो आप क्या लोगे एलसीएम, ठीक है, एंड देयर दिस 15, 10, 5, 6 दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 15:10:5:6 दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? Illustration 7. A and B are partner in a firm and their profit sharing ratio is 3:2 and C is admitted for 1/5 share in profit of the firm. Calculate the new profit sharing ratio of the partner. If A part given है, C gets it equally from A and B. It means C का जो शेयर है 1/5 वो उसे A और B से क्या मिला, उसे इक्वल लिया। इट मीन्स, ठीक है, तो उसे A और B से जो उसका शेयर है, कितना शेयर है उसका C का 1/5 इक्वल मिला है। इट मीन्स 1/2 तो A से मिला होगा, 1/2 B से मिला होगा, ओके, इक्वल मिला है तो 1 का हाफ कर दोगे तो इंटू उसका शेयर कितना है 1/5 इंटू 1/5। अंडरस्टैंड? तो क्लियर आ जाएगा यहाँ पे 110 फ्रॉम A एंड 110 फ्रॉम B। इट मीन्स C को जो अपना शेयर मिला है वो 110 A से मिला है और B से कितना मिला है 110। क्लियर? तो ही उसका शेयर 1/5 है। नेक्स्ट इज अब यू हैव टू कैलकुलेट A न्यू शेयर। अब A का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, ओके। अब 110 उसने किसको सरेंडर करा है C को, तो उसका शेयर क्या हो जाएगा विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई 3/10 माइनस 1/10, ओके। तो कितना आ जाएगा A का शेयर 5/10। एज इट इज यू हैव टू कैलकुलेट B शेयर। तो B का ओल्ड शेयर कितना है, हियर इज 2/5 और जो उसने C के फेवर में सरेंडर किया है वो कितना है 110, तो माइनस करोगे 1/10 तो B का शेयर कितना आ जाएगा 3/10 एंड C शेयर ऑलरेडी गिवन है आपको 1/5। टेक ए एलसीएम एंड योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2 and BE C gets it from A and B in the ratio 2:1. It means C को अपना शेयर A और B ने किस रेशियो में दिया है 2:1। हाउ टू कैलकुलेट? अब आपने C gets his share from A and B in which ratio 2:1, okay. It means 2/3 उसका शेयर कितना है C का 1/5, ठीक है, तो उसे 2/3 A से मिला है कितने से 2/15 एज इट इज शेयर एक्वायर बाय C फ्रॉम B कितना है इसका 1/3, ओके। इस रेशियो में लिया था 1/3 ऑफ 1/5 का कितना आ जाएगा, तो 1/15 B से है और 2/15 उसे किससे मिला है A से, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट A न्यू शेयर। अब A का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, तो 3/5 में से आप माइनस कर दोगे 2/5 जो उसने किसको दिया है C को, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 7/15 एज इट इज B का शेयर 2/5 माइनस 1/15 जो उसने किसको दिया है C के फेवर में सरेंडर किया है, तो रिमेनिंग B शेयर विल बी 5/15 एंड C का शेयर 1/5 गिवन है। टेक ए एलसीएम एंड योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 7:5:3 एंड द थर्ड पार्ट इज C gets its wholly from A। इट मीन्स पूरा उसे किससे मिला है A से, ठीक है। इट मीन्स 1/5 जो शेयर है वो पूरा शेयर उस किसने दिया है सरेंडर किया है A ने। हाउ टू कैलकुलेट? C गेट्स हिज शेयर, ठीक है, फ्रॉम A, तो कितना है 3/5 ओल्ड शेयर था A का और 1/5 उसने सरेंडर कर दिया, तो रिमेनिंग A का शेयर कितना रह गया 2/5, सिंपल B का शेयर 2/5 एंड C 1/5। तो टेक ए एलसीएम, ठीक है, एंड योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:1 एंड द फोर्थ इज C gets it wholly from
बी, इट मीन्स बी से तो एज इट इज़ ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे. एंड द लास्ट इज सी गेट्स इट्स 320 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी. ओके, हाउ टू कैलकुलेट दिस? C gets 320 from A and 120 from B. तो जो आपका A का न्यू शेयर क्या होगा? 3/5 उसका ओल्ड शेयर था और उसने 320 शेयर किसको दिया है? C को. तो वो माइनस कर दोगे 3/20, तो रिमेनिंग शेयर विल बी 9/20. एज इट इज B का शेयर ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस 1/20 जो उसने C के फेवर में सरेंडर किया है, तो रिमेनिंग शेयर विल बी 7/20. एंड सी शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 320 तो आपको किससे मिला था? ए से. एंड 120 किससे मिला है? बी से. तो टोटल शेयर आपका कितना हो जाएगा? इट्स 420. टेक ए एलसीएम एंड योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:7:4. And the next is accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. Now you can see this picture कि ओल्ड पार्टनर्स हैं. जब ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर न्यू पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. तो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को कहते हैं कि तुम्हारे आने से हमारा जो शेयर है वो डिक्रीज हो गया है, तो तुम्हें उसके अगेंस्ट में हमें कॉम्पनसेशन कुछ देना होगा. तो वो कुछ अमाउंट देगा. उस अमाउंट को आप क्या बोलते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल. उस प्रीमियम फॉर गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अगेन आई रिपीट, ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के फेवर में, तो न्यू पार्टनर इसके अगेंस्ट में ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट देगा. When the new partner bring his share of goodwill in cash, this is known as premium. It means जब नया पार्टनर अपने शेयर जो है गुडविल का वो कैश में लेके आता है तो उसे क्या बोलोगे? कौन सी टर्म यूज़ करोगे? प्रीमियम. प्रीमियम फॉर गुडविल. There may be 3 situations relating to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner. And the first is when the amount of goodwill is paid privately. When the new partner brings his share of goodwill in cash. When the new partner does not bring his share of goodwill in cash. It means there are 3 conditions. या तो उसने goodwill privately दी है, या इन कैश में दी है, या वो कैश में नहीं लाया है. तो इन तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा. When the new partner pay the amount of goodwill in cash to the old partner privately, in these case no entry are required to be passed. कि आप इसकी कोई भी जर्नल एंट्री आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि आपने जो गुडविल का अमाउंट है वो प्राइवेटली पेड किया है. When goodwill already appear in the books, in these case this goodwill is known as existing goodwill. जब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो हो रही है तो इस गुडविल को आप बोलोगे एग्जिस्टिंग गुडविल. और इन केस अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आया है तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे. तो जब आप राइट ऑफ करोगे तो उसे आप क्या करोगे? क्रेडिट. तो योर जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. If the new partner bring in his share of goodwill in cash, then your journal entry will be bank account debit to premium for goodwill. Next entry में आप जो गुडविल का अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र करोगे ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में. इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital or current account, या you can say to old partner. If goodwill already exists in your balance sheet, that first of all existing goodwill will be write off and your journal entry will be old partners capital account debit to goodwill. Next entry is when new partner bring capital and goodwill in cash, so your entry will be bank account debit to C capital and to premium for goodwill. Next entry distribution of goodwill, तो premium for goodwill account debit to
ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो देयर इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल के अमाउंट को आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो. द लास्ट एंट्री, विड्रॉल ऑफ गुडविल. Sometime the amount of goodwill withdrawal by the old partner. In this case your journal entry will be old partner's capital account debit to cash. A and B are partner in a firm and their profit sharing ratio is 3:2. Their capital are 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admitted X in partnership on the condition that he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in the profit of the firm. Okay, assuming that the capital and the goodwill have been brought in cash by the new partner, pass the necessary journal entries and find out new profit sharing ratio of partners when goodwill is retained in the firm. जब आपकी गुडविल फर्म में ही आप रिटेन रखते हैं एंड गुडविल इज विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स. ओके, देन फर्स्ट जब नया पार्टनर आया तो वो कैपिटल कितनी लेकर आया है 1,50,000 एंड गुडविल का अमाउंट 67,500. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल. एक्स की कैपिटल है 1,50,000 and to premium for goodwill, and premium for goodwill कितना है 67,500. okay, it means total amount will be 2 and the total amount कितना हो गया आपका 2,70,500. the next ये जो premium for goodwill है, premium for goodwill transfer to old partners in their sacrificing ratio, because in this question new profit sharing ratio is silent. It means old ratio will be your sacrificing ratio. Understand? So your journal entry will be premium for goodwill account debit and goodwill का amount कितना है 67,500 and it's divide among the partners to A's capital to B capital in their sacrificing ratio 3:2. And the second case, when goodwill is withdrawal by the old partner. Okay, so same entry, bank account debit to X capital and premium for goodwill, same entry. Then premium for goodwill account amount will be distributed among the partner in their sacrificing ratio. But when the amount of goodwill withdrawal by the partners, in this case partners capital account will be debit. Okay, because उसने amount withdrawal कर लिया है तो A's capital account debit, B's capital account debit to bank. ओके, अब अमाउंट कितना था आपका गुडविल का 67,500 एंड द रेशियो इज 3:2. अंडरस्टैंड? हियर इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तो लेट्स टोटल प्रॉफिट भी आप एज्यूम कर लोगे और टोटल प्रॉफिट विल बी 1. तो एक्स का शेयर है 1/4 इट्स गिवन. तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा जब टोटल प्रॉफिट में से आप 1/4 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 3/4. दीज 3/4, ये जो 3/4 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए एंड बी में. ओके, बिकॉज 1/4 आपने किसको दे दिया एक्स को, तो रिमेनिंग 3/4 डिस्ट्रीब्यूट विल बी ए एंड बी. नाउ ओल्ड पार्टनर्स विल now share only 3/4 of the profit in their old profit sharing ratio. Now you have to calculate a new share. तो ओल्ड रेशियो क्या थी 3/5 इंटू 3/4, क्योंकि आपके सिर्फ यही प्रॉफिट बचा रिमेनिंग. तो ए का शेयर कितना आ जाएगा 9/. बी न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इट इज ओल्ड रेशियो था बी का 2/5 इंटू 3/4, तो कितना आएगा आपका 620. एंड एक्स का शेयर इट मीन्स न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4. तो टेक ए एलसीएम, तो आप एलसीएम लोगे. ठीक है, 9/20, 6/20 and 1/4. Take a LCM and your new profit sharing ratio will be 9:6:5. In this question, new profit sharing ratio is not given. ठीक है, that's why your old ratio, this old ratio will be your sacrificing ratio. Okay. Illustration 37. Here is Aarti and Bharti, our partners, and their profit sharing ratio 3:2.
they admitted Sarthi as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है. अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होगी देन ओल्ड रेशियो विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Sarthi brought 1 lakh for her share of goodwill. Goodwill already appeared in the books of Aarti and Bharti at 60,000. It means this is your existing goodwill. ठीक है, ये ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में शो है. तो इस गुडविल को आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे. Pass the necessary journal entries in the books of new firm from the above transaction. First of all, these existing goodwill will be distributed among the old partners. It means Aarti and Bharti. अब गुडविल अकाउंट को जब आप क्लोज कर रहे हो, गुडविल आपकी क्या है, एसेट्स, उससे आप क्या करते हो, डेबिट. जब इसे क्लोज करना है तो योर गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिट. तो योर जर्नल एंट्री विल बी आरती अकाउंट डेबिट, भारती अकाउंट डेबिट टू गुडविल in their old ratio. Okay, so 60,000 will be divided in their old ratio, that is 3:2. Now Sarthi जो प्रीमियम का अमाउंट लेके आइए, योर जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1 lakh to प्रीमियम फॉर गुडविल एंड दिस प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, your old ratio minus new ratio. Okay, here is first of all you have to calculate sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. Here is Aarti, old ratio is 3/5 and new ratio has given 2/4. It means Aarti share 2/20. Again Bharti, old share 2/5 minus new share 1/4 and 3:2. It means sacrificing ratio is Aarti and Bharti 2:3. Now premium for goodwill will be distributed in these sacrificing ratio. It means 2/3. Okay, so these 1 lakh will be divided among the old partner in their sacrificing ratio. Illustration 36. Here is premium brought in kinds. A and B are partner and their profit sharing ratio is 7:5. On April 1st 2017 they admitted C as a new partner for 1/6 share and the new profit sharing ratio will be 13:7:4. Okay, then you easily calculate sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. C contributed the following assets towards his capital for his share of goodwill. Okay, stock 60,000, debtors 80,000, land 2 lakh and plant and machinery 1,20,000. On the date of admission of C, the goodwill of the firm was valued at 7,50,000. It means total goodwill of the firm कितनी है, 7,50,000. तो you can easily calculate the share of C. Record necessary journal entries in the books of the firm C admission and prepare C capital account. Here is C share of goodwill. कैसे कैलकुलेट करोगे, द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 7,50,000. तो आप सी का शेयर कैलकुलेट कर लोगे. सी का शेयर कितना है, 1/6. इट मीन्स उसका शेयर कितना आ जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल 1,25,000. ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल. अब इसमें जो सी है वो क्या है, काइंड्स में लेकर आया हुआ है. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 lakh, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000. ओके, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, हियर इज 1,25,000. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कैपिटल. इसमें से आप ये माइनस कर दोगे. ओके, तो आप इसको पहले टोटल करोगे. हियर इज 60, 80, 2 lakh एंड 120. ओके, जो टोटल एसेट्स वो लेकर आया है उसका टोटल वैल्यू कितना है, 4,60,000. 4,60,000 में से आप माइनस कर दोगे प्रीमियम. ठीक है, प्रीमियम उसका शेयर कितना कैलकुलेट हुआ है, सी शेयर ऑफ गुडविल 1,25,000. तो 1,25,000 जब आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाएगा, 3,35,000. इट मीन्स सी शेयर ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल लेकर आएगा वो. तो दिस इज द कैपिटल 3,35,000. ठीक है, the next these premium will be distributed among the old partners. Okay,
So entry will be premium for goodwill account debit 1,25,000 to A's capital to B's capital. Okay, in which ratio? Sacrificing ratio. How to calculate? Here is old ratio has given, new ratio has given. You can easily calculate sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. Okay, the sacrificing ratio will be 1/3. So this premium for goodwill amount will be distributed among the partner 1:3. Okay.